सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी साधकों का, श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की वेदवाणी अत्यंत कल्याणी। हम इस वेद ज्ञान से अपने जीवन को परिपक्व बनाएं, अपने आप को सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, विद्या से युक्त करें, जो हमको हर दिशा से और हर प्रकार से उन्नत करने का सामर्थ्य देती है। ऐसी यह वेदवाणी है। परमात्मा का जो सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य कर रहा है, समष्टि में वो जो कार्य कर रहा है, ऐसा सामर्थ्य यह निरर्थक ना चला जाए, सार्थक हो। सार्थकता के साथ जीवन को हम जीने का प्रयास करें। अपने उद्धार के साथ साथ इस समाज का, राष्ट्र का और संसार का उद्धार करें। उसके लिए परम आवश्यक है कि हम वेदों का स्वाध्याय करें। बिना वेद ज्ञान के, वेदों के बिना अनुकूल जीवन जिए हम कभी भी श्रेष्ठतम जीवन नहीं जी सकते हैं। अतः हम सबका यह परम कर्तव्य है कि हम वेदों के जो उपदेश हैं, जो आदेश संकेत हमको दिए गए हैं, संदेश दिए गए हैं, उनको हम आत्मसात करें। और ज्ञान, क्योंकि वेदों का ज्ञान सबसे महान है, इस जहान को भी यदि महान बनाना है तो इंसान को वेद के ज्ञान का आधान अपने अस्तित्व में अवश्य करना पड़ेगा। बिना अस्तित्व में किए हुए यह ज्ञान विज्ञान हमको शीर्ष तक नहीं पहुंचाएगा। हम इसको आत्मसात करें। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसका आज हम 16वां मंत्र पढ़ेंगे, समझेंगे। अति उत्तमता के साथ हम आगे बढ़ें। अप्रशस्तता हमको नीचे गिराती है। हम अप्रशस्तता से प्रशस्ति की ओर आगे बढ़ें, इसके लिए प्रोत्साहन दिया गया है इस 16वें मंत्र में। इसको मैं लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन करूँगा। ओम अंबितमे नदीतमे नदीतमे देवी तमे सरस्वती।
अप्रशस्ता इव स्मसि अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिम अम्ब नमस्कृधि। प्रशस्तिम अम्ब नमस्कृधि। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और यह दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का 16वां मंत्र है। ओम अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्ति ममम्ब नमस्कृधि। ओम अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्ति मम्ब नमस्कृधि। वेद मंत्र का भाव अत्यंत आनंददायक है और हमको उत्साह से परिपूर्ण करने वाला है। सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, सर ज्ञान को कहते हैं वती, जो ज्ञान वाली है। तो ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है उसको हम सरस्वती कहते हैं। यह मनुष्य के लिए माता के समान हितकारी है। जैसे माँ कभी भी शिशु का, संतान का अहित नहीं करती है, सदा उसका हित ही करती है, तो ऐसी यह सरस्वती माता है। यह ज्ञानदायिनी, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सदा सर्वदा हमारा हित करती है, हमारे लिए हितकारी है। हितकारिणी यह सरस्वती, जिसके आत्मसात करने से जीवन उत्तम बनता है, यह उसके जीवन को बनाने वाली है। सचमुच माता है अम्बितमा। कहा कि अम्बितमा अर्थात डियरेस्ट मदर। यह ज्ञान भी
एक नदी के समान है। ज्ञान गंगा में जो गोते लगाते हैं, ज्ञान की इस धारा में अपने आप को पवित्र करते हैं, इसमें अवगाहन करते हैं, इसमें अपने आप को परिशुद्धता और शुचिता पवित्रता के लिए पूर्ण रूप से समाहित कर देते हैं। वे इस ज्ञान जल की नदी जो है सरस्वती सर्वोत्तम नदी है। यह ज्ञान ही सब व्यवहारों का साधक है। इसलिए यह देवी हमको कुछ देती है, हमारे जीवन को परिष्कार देती है, हमारे जीवन को सुसंस्कार देती है, इस जगत को भी उद्धार के साथ नियुक्त करती है, उद्धार के साथ, परिष्कार के साथ, सुसंस्कार, परोपकार, सदाचार के साथ जोड़ती है। अतः आचार्य से शिष्य की ओर प्रवाह रूप में प्रवृत्त होने से सरस्वती है। इसमें स्नान किए बिना मनुष्य स्नातक नहीं कहलाता। स्नातक, परस्नातक जिनको हम बोलते हैं, तो इस ज्ञान की गंगा में, जो इस ज्ञान रूपी नदी में गोते लगा करके संपूर्णता से अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, तर हो जाते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, वही स्नातक कहलाते हैं, वही परस्नातक कहलाते हैं। बिना ज्ञान के इस गंगा में, इस नदी में स्नान किए कोई भी परस्नातक नहीं कहला सकता है। अतः यह अत्यंत पवित्र करने वाली है। इसमें स्नान करने से मनुष्य पवित्र बन जाता है। इस स्नान के अभाव में अपवित्रता ही हमारे जीवन में रहती है। हम पवित्रता से युक्त नहीं हो पाते हैं। हम पवित्र बने, सच्चरित्र बने, उत्तमता से जीवन जीने वाले बने, उत्तमोत्तम गुणों का धारण करने वाले बने। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे अम्बितमे, प्रशस्त मातृतुल्य, जैसे एक प्रशस्ता जो माँ होती है, जो अपने संतानों को सुसंस्कारों से युक्त करती है, माता निर्माता भवती, निर्मात्री है, वो निर्माण करने वाली है। और जिस माँ ने अपने संतानों को, अपने शिशुओं को बचपन से लेकर के जब तक वो अपने सामर्थ्य को न प्राप्त हो तब तक उनका जो सदा मार्गदर्शन करती है, उनके आंतरिक और बाह्य सामर्थ्य को बढ़ाती है, ऐसी प्रशस्ता माता के समान यह हमारी देवी सरस्वती, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मातृतुल्य है। तो हे प्रशस्त मातृतुल्य जगदम्बे, नदी तमे, सर्वोत्तम नदी के समान है। कितनी सुंदर यह प्रार्थना है। सबको यह वेद मंत्र अवश्य स्मरण कर लेना चाहिए। बहुत छोटा है। अम्बितमे नदी तमे, ये जो माताएं हैं, उन माताओं में सबसे प्यारी माता, सबसे अच्छी माँ यदि कोई है तो माँ तो अपनी होती है सबसे अच्छी, कैसी भी हो। लेकिन एक माँ जो जन्म देने वाली अपनी कोख से, माँ की कोख से एक जन्म होता है, और दूसरा विद्या के गर्भ से। विद्या कहाँ से मिलती है? गुरु से मिलती है। तो गुरु के गर्भ से जो सरस्वती हमको प्राप्त होती है, जो गुरु से शिष्य की ओर प्रवाहित है, ऐसी नदी सर्वोत्तम नदी के समान है। देवी तमे, सर्वोत्कृष्ट देवता है। अन्य देवी देवताओं का हम पूजा
अर्चन करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उत्तमता से यदि हम इस सरस्वती का अपने जीवन में आधान करते हैं, ज्ञान का आधान करते हैं, तो ये हमको अत्यंत पवित्र बनाती है, हमारे गुणकर्म स्वभाव को पवित्र बनाती है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि हे प्रशस्त मातृतुल्य सर्वोत्तम नदी के समान, सर्वोत्तम नदी जिसमें हम स्नान करके भी अपने आप को पवित्र बनाते हैं, अपनी प्यास भी बुझाते हैं, खेत आदि के लिए, अपने सस्य फसल के लिए भी उससे हम प्राप्त करते हैं जल। कलकल करती हुई यह ज्ञान की नदी जो हमको हर पल सजग करती है, सावधान करती है, हमारे जीवन को हर प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से बचाती है, द्वंद्व और दुखों से बचाती है। ऐसी सरस्वती देवी जो सर्वोत्कृष्ट देवता के रूप में है, तो सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, हम तेरे बिना अप्रशस्ताः इव, जैसे कुछ अप्रशस्त से जीवन वाले मसीह हैं, तेरे बिना हमारा जीवन पवित्र नहीं बन सकता है और नहीं बन पाया। विद्या विहीना पशु भी समाना कहा है, तो हम विद्या का आधान करें, सरस्वती का आधान करें, जो सब प्रकार से हमारे दुर्गुणों को, दुर्व्यवहारों को दूर करती है और हमारा जीवन प्रशस्त करती है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या श्वेत वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः, निःशेषजाड्यापः। यह जो श्लोक है, इसमें सरस्वती का जो गुणगान किया है, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा पातु सरस्वती निःशेषजाड्यापः। जो हमारे अंदर का दुर्गुण दुर्व्यसन है, उसको संपूर्णता से दूर करने वाली यह सरस्वती है। अतः विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः, विद्या विहीनः पशु। तो विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है और विद्या से युक्त व्यक्ति हर प्रकार से धनवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, और वह ज्ञानवान व्यक्ति ही इस संसार और इस परिवार को, समाज को उन्नत बना सकता है। आगे कहा है कि तेरे बिना हमारा जीवन पवित्र नहीं बन पाया। हे अम्ब, उत्तम ज्ञानोपदेश देने वाली माता, नः प्रशस्तिम कृधि, हमारे जीवन में प्रशस्ति को करिए,
हम प्रशस्त बने, हम अप्रशस्तता से हट करके प्रशस्तता को प्राप्त हो जाए, ऐसा हमको सामर्थ्य दीजिए, ऐसा ज्ञान विज्ञान हमारे जीवन में आए जिससे हम संपूर्णता से अपने जीवन को जी पाएं। यह बिल्कुल सत्य है कि बिना ज्ञान के हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। सैकड़ों जन्म भी ले लें हम, और विद्या के अभाव में कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्ति अज्ञानता से, अविद्या से, अधर्म से, अन्याय से, अपवित्रता से, हर प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त हो जाएं, और ज्ञान से, विद्या से, धर्म से, पुण्य से, न्याय से, सत्य से हम युक्त हो जाएं। यही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उस सत्य का, उस तथ्य का हम उद्घाटन करें, उसको आत्मसात करें। तत्व ज्ञान से अपने जीवन को पवित्रतम बनाने का महाप्रयत्न हमको करना चाहिए। यही इस प्रार्थना में है कि हम देवी सरस्वती, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उसको अपने जीवन में, अर्थात जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, इस ज्ञान का निसंकोच पान करें, इसका सेवन करें। यही हमको जीवन में आगे बढ़ाएगी और कभी भी हम पतित नहीं होंगे। इसलिए कहा है, हम प्रभु से सदा स्नेह करने वाले बने। उसने हमको यह अमृतमय ज्ञान दिया है, तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम अमृतमय बने। हम वैसा स्वभाव अपना बनाएं कि हम दूसरों के लिए भी अमृत के समान हों। जैसा हम पढ़ें, जैसा सुने, जैसा जाने, और जो हमारे लिए कल्याणकारी भद्र है, दूसरों के लिए भी भद्र है, कल्याणकारी, ऐसी मति गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कर ले प्रभु से प्यार जीवन 2 दिन का, कर ले प्रभु से प्यार जीवन 2 दिन का। ये जो तेरे कोठी बंगले यहीं खड़े रह जाए पगले, कर ले सोच विचार जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जी 2 दिन का, जीवन है ये 2 दिन का। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन बैठा तो सेठ करोड़ी, जग में कर उपकार जीवन 2 दिन का। कर ले प्रभु से प्यार जीवन 2 दिन का। ये जो तेरे संगी साथी, सच्चा तेरा कोई नहीं माती, मतलब के सब यार जीवन 2 दिन का। कर ले प्रभु से प्यार जीवन 2 दिन का। यह जो तेरी भरी जवानी, कुछ दिन में ढल जाए प्राणी, ईश्वर को न विसार जीवन 2 दिन का। कर ले प्रभु से प्यार जीवन 2 दिन का। शुभ कर्मों से नर तन पाया, शुभ कर्मों से नर तन पाया, सत्यम ईश भजन ना गाया, कैसे हो भव पार जीवन 2 दिन का। कर ले प्रभु से प्यार जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जी 2 दिन का, ये जीवन है ये अपना जी 2 दिन का। कर ले प्रभु से प्यार जीवन 2 दिन का। तो हम इस अनमोल जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। यही
आज की इस वेद मंत्र में हमको शिक्षा दी गई है कि ज्ञान का आधान करें। ज्ञान का आधान करने से ही जीवन हमारा श्रेष्ठ बन जाएगा, नहीं तो नश्वर इस जीवन में हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यह नश्वर जीवन हम इससे कुछ पाएं, ऐसा उपाय अपनाएं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।